और देखिए आज मेरे साथ कैमरे वाला नहीं है, मैं खुद ही आज कर रहा हूँ, नहीं तो मेरी कुर्सी खाली पड़ी है। तीर्थ गरेवाल जी आपके साथ, चलो आप अकेले काफ़ी हैं बोलने के लिए। देखिए हम लोग संगरूर में गए थे, सुनाम में गए थे, मानसा में गए थे, पटियाला में गए थे, बठिंडा में गए थे, बरनाला में गए थे, बड़ी जगह गए हम लोगों ने। मैंने श्रीपाल जी, नमस्ते सारे स्रोतों को, हाँ सत श्री अकाल। मैंने आपके वो सारे वीडियो देखे हैं। हाँ जी श्रीपाल जी, सॉरी आप बता रहे थे। कोई बात नहीं, 200 तकरीबन वीडियो बनाए थे सारे पंजाब में, लोगों से पूछा था, कहते थे हमने कांग्रेस भी देख ली, अकाली भी देख लिए, अब देखना है इनको। मैं कहा जे कुछ ना किया कहते जन तो मारेंगे वही लाते। तो मैं कहा कोई गल नहीं जनाब, लोगों के हत्थ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ तीर्थ गरेवाल जी? नहीं श्रीपाल जी देखो, ऐमें है कि ऐसे है कि हम किसी भी बात को जिਵੇਂ मर्जी बढ़ा चढ़ा के बुला लें, हाँ ठीक है ना। अब हमारे संगरूर में क्या हुआ है कि लोग जो ये नहीं जानते या जो हिस्ट्री नहीं पढ़ते, उनको ये नहीं पता कि जो सरदार सिमरनजीत सिंह मान है वो 1989 में तरनतारा से जीते थे, जब 13 MP थे, और पार्लियामेंट में उन्होंने ये तलवार के इशू के ऊपर अंदर जाने से मना कर दिया था। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि सरदार सिमरनजीत सिंह मान 1999 में संगरूर से दोबारा MP इलेक्ट हुए और बिना वो 3 फुट की कृपान के पार्लियामेंट में जाके बोले। लेकिन वो जो सेकंड टाइम MP इलेक्ट हुए उसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि उसमें कुछ करने को था ही नहीं। पंजाब में आतंकवाद ख़त्म हो गया था, नई सरकारें आ गई थी। आई थिंक सो, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो तब शायद बादल अकाली सरकार थी 99 में श्रीपाल जी, अकाली सरकार थी पंजाब में। ठीक है, कोई हो सरकार, ठीक है आपने बता दिया, ठीक है, वो होगी, वो पार्लियामेंट में चले गए। हाँ। अब बात क्या है कि पिछले 3 महीने में हुआ क्या है जो जिसकी वजह से काम वो हुआ है। आप पहले अंडरस्टैंड करें कि जो वोटर है वो 13 लाख वोटर है संगरूर कॉन्स्टिट्यूंसी में। वोट डाली है 5 लाख कुछ ने, कितने 5 लाख या 7 लाख ने डाली? चलो हम 40-45% ने डाली है, 40 ने 39% ने डाली है। मान साहब को और जो आपके कैंडिडेट थे उनको पड़ी है 2-2 लाख वोट पड़ी है, हाँ जी हाँ जी। ठीक है। मान साहब सिर्फ 5 लाख वोट पर जीते हैं, ठीक। 5 लाख नहीं, 5000 5,000 5000 पर जीते हाँ हैं, जी। ठीक है। मैं इसलिए बोला कि मैं देख रहा था कि आप सुन रहे हैं कि नहीं। लोग नहीं जाए तो जो हमारा चैनल देखते हैं वो खुद एक चीज़ डिसाइड करें। कमेंट क्यों नहीं लिखते ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ ਆਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ सरकार ने। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ श्रीपाल ਗੱਲ जी, ਕਰਾਂਗੇ ਕਮੈਂਟ जो वैसे नहीं लिखते वो बोल देते हैं, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, वो ऐसे नहीं तो बोल देते हैं, ਪੜ੍ਹੇ ठीक है। ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਨੇ, ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। चलो कोई बात नहीं मैं श्रीपाल, ਤਾਂ ਬੱਕਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। चलो कोई बात नहीं श्रीपाल जी। हुण अब ऐसे है कि ये जो वोटर हैं जो स्टेट के बंदे वो खुद डिसाइड कर लेंगे। 13 लाख वोटर हैं, उनमें से सिर्फ 5 या 6 लाख लोगों ने वोट डाली है। जो ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं, बीजेपी, अकाली, कांग्रेस, तीनों की ज़मानतें ही जब्त हो गई हैं। हाँ चलो, आपको 2 लाख वोट पड़ी है, हाँ ठीक है ना, उनका व्हील बस कम नहीं हुआ है। मान साहब को 2 लाख वोट पड़ी है, वो 5000 से जीते हैं। जो संगरूर का वोटर है ना वो शुरू से ही क्रांतिकारी रहा है, उसकी जो सोच है वो थोड़े पंजाब से अलग है। भगवंत मान को भी जब सारे हर जगह हार गए थे ना, तो भगवंत मान को संगरूर ने उठा के रखा था, वो संगरूर ने उनको उठा के आज CM बना दिया। हाँ लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि जो संगरूर भी है ना या पंजाब है, पंजाब जो है थोड़ा सा ना, चलो हर एक स्टेट है, हर एक स्टेट सेंसिटिव है अपनी आइडेंटिटी को लेके। अब हुआ क्या, पिछले 3 महीने में कुछ ऐसे कुछ व्हाट यू से डेवलपमेंट्स कह सकता हूँ जो हुई हैं, जिससे ये पता चला कि जो पंजाबी होने पर हमला हो रहा है। उनमें सबसे पहले तो ये था कि जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट थी उसके अंदर पंजाबियों का जो कोटा था वो ख़त्म कर दिया गया। उसमें कितनी सच्चाई है कितनी क्या है उसके बारे में कुछ नहीं पता, आप सरकार उसके बारे में चुप रही। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की सेंट्रलाइजेशन का मामला, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन से क्या नुकसान है क्या फ़ायदा है ये तो मैं कोई सुन नहीं रहा, बस मैं ये सुन रहा हूँ कि भाई पंजाबियत उससे कम हो जाएगी। अब ये क्या सच्चाई है क्या नहीं है, क्योंकि उसकी यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिटिक्स होती है, ठीक है। इसको भी आप सरकार ने नहीं उठाया तो ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात, जो बंदी सिंह है या जो सिख प्रिजनर्स हैं उसके बारे में कल ही मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि हाई कोर्ट में कहा गया कि हमारे को लिस्ट दो कौन से बंदी सिंह हैं जिनको आप छुड़ाना चाहते हैं, हम उनके केस रिव्यू करेंगे। किसी ने लिस्ट ही नहीं दी।
श्रीपाल जी किसी ने लिस्ट ही नहीं दी, अच्छा लेकिन एक इमोशनल इशू बन गया, बंदी सिंह रिहा करो जी, बंदी, हाँ रोला पाई जान ने बाहर सड़कों के उत्ते। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि सिद्धू मूसेवाला केस, एक यंग सिख बच्चा जो ज़िंदगी में कामयाब हो रहा था, ठीक है, उसका मर्डर हो जाता है, दिन दिहाड़े मर्डर हो जाता है, बड़े ब्रूटल तरीके से मर्डर हो जाता है। पंजाब में कहीं पर भी किसी का यंग लड़का मरेगा ना तो सारे पंजाब को ही रोना आएगा, और ये जो हुआ ये बहुत गलत हुआ, इसके पीछे कोई भी कारण रहा हो, ठीक। लेकिन आप टाइमिंग देखिए, इलेक्शन से वोटों से एक दिन पहले उसका SYL जो गाना है वो आ गया, ठीक है। अब 5,000 वोट का फ़र्क है, 2 लाख वोट मान साहब को मिली है, 2 लाख इधर मिली है। वो जो वोट मान साहब को डली है वो डली इसलिए है कि भाई जो लोगों ने वोट डाली है वो ये सोच के डाली है कि जो सिख मुद्दे हैं, पंजाबी के मुद्दे हैं, वो आप सरकार नहीं उठा रही, ठीक है शर्मा जी, वो आप सरकार नहीं उठा रही। लेकिन लोग फेल टू अंडरस्टैंड ये भी है कि पंजाब में पहले से जो वारदातें हैं कम्युनल वायलेंस की, जो हर 6 महीने में हो रही थी, वो बहुत कम हो रही है। पटियाला इंसिडेंट के बाद पूरे पंजाब में अभी तक अमन शांति कायम है। जो इंसिडेंट हो रहे हैं वो बड़े स्पेशलाइज्ड है, जैसे कि इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के ऊपर मिसाइल का हमला या सिद्धू मूसेवाला का कत्ल, ठीक है। ये जो चीज़ें आइसोलेटेड है, लेकिन है एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी के नीचे। वो कॉन्स्पिरेसी क्या है क्या नहीं वो टाइम ही बताएगा, ठीक। लेकिन फ़िलहाल ये जो गवर्नमेंट है, इनको जो मेरी तरफ से इनको रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रोज़ अखबार में अपने बयान छपाना बंद करें। लोग आपका बयान नहीं पढ़ना चाहते। जब लोगों ने आपको वोट डाल के आपको बना दिया है, आप मंत्री 5 बनाओ, आप मंत्री बनाओ 15, आप अपने मंत्री को जेल भेजो, आप अफसर को जेल भेजो, कुछ करना है करो, कुछ नहीं करना ना करो। लोगों ने तो तभी चैन की सांस लेनी है कि जब वो ऑफिस जाए या उनको कोई सरकारी काम हो तो उनका स्मूथली हो जाए। आपने कितने काम किए, कितनों को जेल भेजा, क्या किया क्या नहीं किया, नोबडी इज इंटरेस्टेड। लोगों को कब तक मतलब हाँ, आपने शराब सस्ती कर दी। लोगों के इंटरव्यू सुनो, लोग बड़ी आराम से बात कर रहे हैं, कहते हैं अगर शराब सस्ती होगी तो जो पहिया पीता है वो क्या पूरी बोतल पी जाएगा। हाँ। जो बोतल 1600 रुपये की थी वो 600 रुपये की होगी, अब शायद 800 की हो जाएगी। हाँ। तो सेविंग कितनी होगी आपकी, 800 रुपये की। हाँ। तो 800 तो बच गए ना आपके, हाँ। ठीक है। एक जो 2 नंबर की शराब है वो बंद हो जाएगी। भैया दोस्त ऐसे है कि शराब जब ना एक बोतल लेके बंदा बैठता है ना, पहले कहते हैं मेरे पैसे इतने लगे हैं मैं किसी को दूसरे को पीने नहीं दूंगा। हाँ। वो 2-4 रिश्तेदारों को, दोस्तों को, मोहल्ले वालों को यार आज पैग लगाते हैं, कहते हैं यार क्या फर्क वो पड़ता है? कहता है क्या पैग हाँ, लगवाने, क्या कहता तू हमारे बदले हम लगा देते हैं। नहीं भाई दारू और ज्यादा चलेगी अब। नहीं, मेरी बात सस्ती सुनो होगी ना दारू चलेगी। शर्मा जी, गल ऐसे कि आप शराब पियोगे, हाँ? शराब सस्ती होगी आप शराब पियोगे। अरे यार जो पीने वाले जो शर्मा जी पता क्या बात है, हाँ। अपनी बात करो, आप शराब पियोगे? नहीं मैं तो भैया पीता ही नहीं। नहीं पीते ना, हाँ। तो शराब सस्ती है महंगी आपको क्या फर्क पड़ता है? नहीं हम तो फिर क्यों अटकले लगाते हो कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा? लोग मुफ्त के माल पे ज्यादा जाते हैं। ओ यार, मुफ्त का माल तो है ही नहीं, पैसे दे के लेनी पड़ेगी। अच्छा गुआंढी जो है उसके पास 500-700 हज़ार रुपये जब आता है दूसरों को बुला लेता है, कहता है हाँ, तो वो तो हमारी मैं आदत। तो मरूंगा दूसरों को भी मारूं। क्यों मरूंगा? यार, जो शराब नहीं पीते वो लिखा के लेके आते हैं मैं 90 साल जीऊंगा। अरे यार नहीं यार फिर भी तो फर्क पड़ता क्यों है। शर्मा जी ऐसी बातों पे डले हुए हो? बता संगरूर में क्यों हारी आम आदमी? संगरूर में इसलिए हारी है, उसका कारण ही ये है कि लोगों ने आपको वोट डाल दी है, लोगों ने अपना काम कर दिया। संगरूर में इस बारी ना पैसा चला, हाँ। ना शराब चली, ना नशा चला, एकदम क्लीन कट वोट चली है, साफ़ सुथरी वोट चली है। लोगों ने इनको समझाने की कोशिश करी है कि हमारे को ना अखबार चाहिए ना कुछ और चाहिए। मान साहब आपकी अपील पर आके हमने 92 बंदों को जिता दिया है। अब आप कोई अपील ना करो, आप अपने ऑफिस में बैठो, अपने काम करो, कोई अखबार में मत डालो, हाँ। कोई ऐड मत डालो, फ्लैक्स मत क्योंकि ऑपोजिशन के पास आपको क्या है, कहते हैं देखो जी इन्होंने 15 करोड़ की ऐड दे दी, इन्होंने 25 करोड़ की ऐड दे दी, इसके सिवाय ऑपोजिशन के पास है ही कुछ नहीं। आप क्यों? अच्छा दूसरी बात क्या है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो 5 MP आपने चुन के भेजे ना पंजाब में से, उनमें से एक की भी स्पीच दिखा दो जिसने पंजाब के हक में बोला हो। चलो जाने के कहने का मतलब आने वाला समय कैसे? हाँ, बात ये थी कि पंजाब के लोगों को फील होना शुरू हो गया कि हमने ईमानदार सरकार तो चुनी है लेकिन पंजाब की सरकार नहीं चुनी। हाँ। हमारे मुद्दे क्यों नहीं उठाए जा रहे? तभी हमारे 5 MP वहाँ पर गए क्यों नहीं? मान साहब की जमानतें जब्त होती रही हैं आज तक,
यानी कहने का मतलब ये तभी हारी है संगरूर से आम आदमी तभी हारी है क्योंकि आपने पंजाब को एहसास नहीं करा रहे कि हम पंजाब की बात कर रहे हैं, और दिल्ली से कर रहे हैं इसलिए हार गई है भाई पंजाब नहीं आप पंजाब की बात ही नहीं कर रहे। आपके 5 MP गए हैं लोकसभा और राज्यसभा में, उनकी एक वीडियो दिखा दो जो उन्होंने पंजाब की बात करी हो, एक भी वीडियो नहीं है। ठीक है, यानी कि यही कारण है मुख्य हारने का। मुख्य कारण यही है, अगर समझ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो चलो आगे भी नहीं तो आपने केजरीवाल की सरकार ने कभी ऐड करी, अपने 45 बंदे जेल भेज दिए, अपने ये कर दिया वो कर दिया, वो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है उसको बोलते हैं ठीक है भाई जा, ठीक है, ठीक है। वो अभी उनके जैन साहब को भी फिर पकड़ लिया ईडी ने, हाँ कुछ रिकवरी भी डाल ली है, आज उनके कुछ रिश्तेदार भी पकड़े गए हैं। वो कहते हैं ठीक है भाई करप्शन करी होगी तो पकड़ा गया, ठीक है, और बताओ। यानी कहने का मतलब है इसीलिए यानी कि पंजाब में पंजाबियत का राज यानी कि लोगों को देखने के लिए नहीं मिला, तभी ये प्रॉब्लम आई। बिल्कुल सही बात है श्रीपाल जी, चलो धन्यवाद सर। थैंक यू।